एक औरत ने अपने बच्चे का डायपर उतारकर लापरवाही से समंदर में फेंक दिया। उसे पता भी नहीं था कि उस गंध से छोटे छोटे मछलियों के झुंड खींच आएंगे। तभी उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने अपने स्विस आर्मी नाइफ से एक जुगाड़ू फिशिंग टूल बनाया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। भूख और थकान से चूर होकर वह कंटेनर के ऊपर गिर पड़ी। ठीक जब वह उम्मीद छोड़ने ही वाली थी, अचानक आसमान से एक हवाई जहाज गुजरा। वह तुरंत नीचे भागी, एक शीशा तोड़ा और कंटेनर पर चढ़कर धूप में उसे हिलाने लगी ताकि प्लेन उसे देख ले। लेकिन कुछ ही देर में प्लेन गायब हो गया। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े उलझे हुए ईयरफोन पर गई। उसे आइडिया आया। उसने उन तारों को बुनकर जाल जैसा बना लिया। अगले दिन सुबह उसने उस जाल को समंदर में डाला और उस पर बच्चे का डायपर रखा। उसकी गंध से मछलियां खींच आईं और सीधा जाल में फंस गईं। उसने तुरंत जाल खींच लिया और कई दिनों बाद पहली बार भरपेट खाना मिला। अब भूख का डर खत्म हो चुका था और उसके अंदर जीने का भरोसा लौट आया। उसने रोज पानी का स्तर नापना शुरू किया और कंटेनर से पानी बाहर निकालती रही। जब तक पानी सबसे ऊंचे स्तर से ऊपर नहीं जाता, तब तक वह और बच्चा सुरक्षित थे। जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद अब बचाव की कोशिश जरूरी थी। उसने कागज पर SOS लिखा, उन्हें प्लास्टिक डिब्बों में बंद किया और एक एक करके समंदर में फेंक दिया, जैसे बोतल में संदेश डालकर भेजा जाता है। धीरे धीरे पानी का स्तर भी कम होने लगा और हालात बेहतर दिखने लगे। लेकिन एक रात अचानक तेज धमाकों की आवाज से उसकी नींद टूटी। वह ऊपर गई तो देखा पास में एक और कंटेनर टकरा रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। कॉल उसके पति की थी। उसने फोन अनलॉक किया तो पति का आखिरी मैसेज मिला। दरअसल उसका पति गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने की कोशिश में पकड़ा गया था और भागते समय गोली लग गई थी। मरने से पहले उसने आखिरी बार उसे अलविदा कहा। यह खबर सुनकर वह अंदर से टूट गई, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। 27वें दिन पानी का स्तर सबसे ऊपर पहुंच गया। उनका सोने का इलाका पूरी तरह डूब गया। अब कंटेनर से पानी निकालना भी नामुमकिन हो गया था। मजबूरी में वह बच्चे के साथ कंटेनर की छत पर रहने लगी, लेकिन यह भी हमेशा का हल नहीं था, क्योंकि जल्द ही पूरा कंटेनर डूब सकता था।